नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजा और भरोसेमंद शेयर मार्केट की ब्रेकिंग खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे स्टॉक्स की जिनमें जबरदस्त हलचल और निवेशकों का ध्यान देखने को मिला है। क्या ये स्टॉक बन सकते हैं अगले मल्टीबैगर? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी वित्तीय निवेश की सलाह नहीं है और अपना निवेश अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके करें। साथ आज की मुख्य खबर जिनका असर कल इन शेयरों पर रहेगा, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो क्या है वो न्यूज, यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही मैं अब आपको इसके बाद स्क्रीनर पर लेकर चलूंगा, जहां पर आपको एक एक शेयर के साथ उन न्यूज पे कैसा इम्पेक्ट हो रहा है वो आपको बताऊंगा। उनके 52 वीक हाई, लो और उनका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इस पे हम चर्चा करेंगे साथियों। तो आज सबसे पहले जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो सीधे छत पर जा टकराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस की, जिसने 2 बड़ी डील्स हासिल की है और बीएसई पर धमाका कर दिया है साथियों। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2.5% की गिरावट थी। तो आप भी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन मार्केट काफी नेगेटिव वे में था। मार्केट कैप 916 करोड़ का है। बाकी की जानकारी आप देखें। सबसे पहली जो खबर थी इसकी वो थी कि 31.55 करोड़ का इसको एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, जो हाल ही में एक नया कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है, जिसकी कुल वैल्यू 31.55 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट सफाई, सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और इसे मुंबई मेट्रो हॉस्पिटल और सरकारी कार्यालयों में लागू किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 से 3 वर्ष की है। आप इसको स्क्रीनर पर देख सकते हैं। इससे कंपनी को रेगुलर रेवेन्यू फ्लो मिलेगा। कंपनी लगातार नए ऑर्डर और ताजा प्रोजेक्ट में निवेशकों को काफी आकर्षित कर रही है साथियों। यही वजह है कि क्रिस्टल के शेयर में भारी खरीदारी देखी गई और शेयर में गुरुवार के दिन 20% का अपर सर्किट पर भी पहुंच गया था। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मिला है साथियों। हम बात करें तो ये भी इसके लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि एएआई ने कंपनी को एक अहम फैसिलिटी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया है। यह डील देश भर के एयरपोर्ट्स की सफाई, रखरखाव और मैनेजमेंट सर्विस से जुड़ी है और इसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा मानी जा रही है। यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ब्रांड वैल्यू, सरकारी नेटवर्क, ऑपरेशनल स्केल और बढ़ावा देगा। क्रिस्टल अब भारत के टॉप फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडरों में शामिल होती जा रही है। यदि हम देखें तो दोनों डील्स मिलाकर कंपनी को 130 प्लस करोड़ के ऑर्डर हाल ही में प्राप्त हुए हैं, जो इसकी बैलेंस शीट, मार्जिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिस्टल का B2G सेगमेंट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। कंपनी ने हाल ही में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग की थी और अब निवेशकों को यह साबित कर रही है कि यह एक स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन एक बार डिटेल रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। मैं दिखा रहा हूँ उसमें, देखिए आप, DII ने अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक के पास इसका माल और कम होता गया है। 919 करोड़ की कंपनी है, 25% के प्रॉफिट और 14% के सेल्स की ग्रोथ के साथ ये बढ़ रहा है साथियों। अगली कंपनी है जॉस इंजीनियरिंग। जॉस इंजीनियरिंग की 2 बड़ी खबर पर, पहली, कंपनी का प्रस्तावित अधिग्रहण वेस्टेक प्रोसेस इक्विपमेंट इंडिया और दूसरा जून 2025 में कंपनी द्वारा हासिल किए गए 69 करोड़ के कंसोलिडेटेड ऑर्डर है। आप देख सकते हैं स्क्रीनर पे, और यदि आप इसको चेक करेंगे तो आपको खुद को भी ये चेक करते आना चाहिए साथियों। अब पहला जो था वास्टेक प्रोसेस ई इक्विपमेंट इंडिया के अधिग्रहण की योजना, जास इंजीनियरिंग ने ऐलान किया है कि वह वास्टेक LLC यूएसए के पास मौजूद 80% हिस्सेदारी के साथ साथ भारतीय कर्मचारियों की 10% जो हिस्सेदारी है वो भी खरीद कर कुल 90% नियंत्रण हासिल करना चाहती है। शेष 10% की हिस्सेदारी 3 साल बाद प्री एग्रीड वैल्यूएशन पर ली जाएगी। यह सौदा कंपनी को माइनिंग, मेटल और पेपर जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में प्रवेश दिलाएगा। चेन्नई की जो मौजूदा शिवपत प्रोसेस इक्विपमेंट डिवीजन को मजबूत करेगा। घोषणा के बाद शेयर ने लगभग 1.5% तक का उछाला दिखाया था। निवेशकों को विश्वास को दर्शाता है साथियों। 69 करोड़ का जो इसको प्रोजेक्ट मिला है, उसमें कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक किए, उनमें 20 करोड़ भारत के और 49 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के हैं।
इसके साथ साथ 1 जुलाई 2025 तक जास इंजीनियरिंग का कुल ऑर्डर बुक 844 करोड़ पहुंच गया है, जिसका बड़ा हिस्सा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रिया और एशियाई मार्केट से आता है। इतने मजबूत ऑर्डर इनफ्लो का मतलब है कि आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू विजिबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन दोनों का बूस्ट लगभग तय माना जा रहा है साथियों। इन दोनों घटनाओं का सामूहिक जो असर है वो यदि आप देखेंगे तो अधिग्रहण से कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो और भौगोलिक मौजूदगी दोनों में विस्तार होगा, जबकि मोटा ऑर्डर बुक उसके कैश फ्लो और वैल्यूएशन को सहारा देगा। विश्लेषकों की नजर में जास इंजीनियरिंग अब न सिर्फ वाटर गेट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का लीडर है, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस इक्विपमेंट मार्केट में भी चुनौती पेश करने जा रहा है साथियों। और अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे शेयर की। यदि हम अभी बात करें तो टीबीओ टेक ने घोषणा की है कि उसकी सहायक कंपनी टीबीओ हॉलीडेज स्पेन एसएल ने एक नया कदम उठाया है। उसने पोलैंड में एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडरी को रजिस्टर किया है साथियों, जो कंपनी के यूरोपियन मार्केट में विस्तार का हिस्सा है। ये आप खबर देख सकते हैं साथियों। फिर इस कदम से टीबीओ टेक को B2B ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। कंपनी अब ग्लोबली और ज्यादा मजबूत हो रही है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू और बिजनेस स्केल दोनों में तेजी आएगी। खबर के बाद बाजार में सकारात्मक रिएक्शन देखने को मिला। टीबीओ टेक का शेयर करीब 4% तक चढ़ गया था गुरुवार को, और निवेशकों ने इसे लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के संकेत के रूप में देखा। यह डेवलपमेंट यह दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने बिजनेस को तेजी से फैला रही है। अगली जो खबर है वो है सुक्रा फार्मा की तरफ से। बीएसई पर अपर सर्किट को छू लिया था साथियों। 20% इसने गुरुवार को लिया था। ट्रेडिंग सेशन में सुक्रा के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली थी, और जब ये इसने अपने हाई को टच किया वहां से ये एक रेसिस्टेंस फेस किया इसने, लेकिन अभी भी ये 2% इसने शुक्रवार को जब पूरा मार्केट गिर रहा था तब भी बढ़ा। असल में कंपनी लगातार अपने फार्मा जो बिजनेस है उसको एक्सपांड कर रही है। मार्केट में ये अटकलें हैं कि जल्द ही कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च या किसी बड़े कारपोरेट अपडेट की घोषणा कर सकती है। सुक्रा मुख्यतः जेनेरिक दवा और हेल्थ केयर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी का प्रदर्शन लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन अब अचानक आई ये तेजी एक संकेत है कि कुछ बड़ा पक रहा है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है साथियों। शेयर ने आज दिन में ही अपने 52 वीक हाई को भी टच किया और वॉल्यूम में भी भारी उछाल देखा। मार्केट एनालिसिस इसे स्पेक्युलेटिव बॉइंग और पॉजिटिव सेंटीमेंट का कॉम्बिनेशन मान रहा है। डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। अगले शेयर की हम बात करें तो यह है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, और इसने क्या किया, एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है अबलुआ कंपनी के साथ। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में हल्की लेकिन पॉजिटिव तेजी देखने को मिली थी, और शुक्रवार को वो वापस गिरा साथियों। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो ये 52,288 करोड़ की कंपनी है, और यदि हम देखें तो इसने अबुलवा के साथ मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी की, जिसका उद्देश्य एंटरप्राइज डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को एक नई दिशा देना। अबुलवा एक फास्ट ग्रोइंग टेक स्टार्टअप है जो एआई और क्लाउड बेस्ड डेटा सोल्यूशन में स्पेशलाइजेशन करता है। हेक्सावेयर इस पार्टनरशिप के जरिए अब अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और बेहतर सेवाएं देने में सक्षम होगा। इस सहयोग से दोनों कंपनियां मिलकर एडवांस डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन में इनोवेशन ला सकेंगी साथियों। इसी अपडेट के चलते हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के शेयर भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए थे और मार्केट सेंटीमेंट सकारात्मक रहा था। शुक्रवार को जब मार्केट सेंटीमेंट नकारात्मक रहा तब यह शेयर गिर गया साथियों। अगले जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो डुडला डेयरी। इसने भी अपने 52 वीक हाई को टच करके कंसोलिडेट कर रहा है। इसने क्या घोषणा की थी कि HR फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी खरीदने की स्वीकृति इसको अपनी बोर्ड मीटिंग में मिल गई है साथी। और यदि अधिग्रहण की हम बात करें तो ये ग्रोथ रणनीति का हिस्सा है, जिससे उसका दूध डेयरी उत्पादों का उत्पादन और सप्लाई चेन और भी मजबूत हो जाएगा। HR फूड प्रोसेसिंग दक्षिण भारत में सक्रिय एक उभरती हुई डेयरी कंपनी है, जिसकी मौजूदगी रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में अच्छी पकड़ बना चुकी है। इस अधिग्रहण से डुडला डेयरी को नया ग्राहक बेस, अतिरिक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट पेनिट्रेशन का लाभ मिलेगा। बाजार में इस डील को पॉजिटिव लिया और कंपनी के शेयर में हल्की लेकिन स्थिर तेजी देखी गई थी साथियों। निवेशकों को उम्मीद है कि इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेशनल मार्जिन में आने वाले क्वार्टर में सुधार देखने को मिलेगा। तो साथियों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथियों, ताकि आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले समय पर मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में सक्रिय हैं। और मैं आपको एक और जानकारी ये देना चाहता हूं कि हम बहुत सारे ऐसे शेयरों की जानकारी देते हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन में दूसरे यूट्यूबर्स बेचते हैं साथियों। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया था। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और शेयर बाजार हमेशा निवेश जो होता है वो जोखिमों के अधीन होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए। और ये जो भी पैसा आप लगाते हो ये आपका खुद का है और किसी नेताओं का भी नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जिसमें भी जो कंपनी में प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ होगी, वही कंपनी आगे जाएगी साथियों। इसी संदेश के साथ